जय हिंद बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए चालू करते हैं क्लास टेंथ जिसका एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, टॉपिक्स क्या क्या यहाँ पर हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला आएगा आपका एक्सरसाइज 1 8.1। तो इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। फिर आएगा एक्सरसाइज 8.2। इसमें आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेशल एंगल्स। और एक्सरसाइज 8.3 आएगा जिसमें हम लोग को पढ़ना है आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन से 8.1 इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन, अब समझोगे ध्यान से। सबसे पहला चीज, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो 3 वर्ड से मिलकर के डिराइव हुआ है, ट्राइगोन और मेट्रोन, जिसमें ट्राई स्टैंड्स फॉर 3, गोन स्टैंड्स फॉर साइड्स एंड मेट्रोन स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे, हम 3 साइड्स का मेजरमेंट कर रहे होंगे। और 3 साइड कहाँ देखने को मिलेगा, तो 3 साइड देखने को मिलेगा एक ट्राइंगल में। और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा भाई साहब, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हम ट्राइंगल ड्रॉ किए ABC। अगर कोई एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर एंगल B = 90 डिग्री है ना, तो ट्राइंगल ABC जो हुआ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। अब जैसे हम राइट एंगल ट्राइंगल का बात करते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल जैसे कहें उसमें एक चीज़ याद होना चाहिए जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल में, मान लो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लंबा वाला साइड का स्क्वायर होगा, जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होगा, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड। किसके इक्वल होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, अदर 2 साइड्स। और राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा वाला साइड कौन होता है, तो H, यानी कि हाइपोटेनस जिसको हम लोग कहते हैं। तो H² ये इक्वल होता है P² + B² के। P और B क्या है, तो P और B साइड्स ऑफ ट्राइंगल है अदर देन हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एंगल के बारे में हम लोग को पता रहना चाहिए, एंगल के बारे में, है ना। तो यहाँ पर एक एंगल यूज होगा थीटा, जिसका मतलब होगा एक्यूट एंगल। एक एंगल यूज होगा थीटा जिसका मतलब क्या है, एक्यूट एंगल। अगर हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा एंगल इंट्रोड्यूस करें, मान लो ये एंगल को हम थीटा ले ले, तो 90 का अपोजिट वाला साइड तो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। और थीटा के अपोजिट में जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गया या फिर थीटा का एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, उसको बेस कहते हैं। तो हाइपोटेनस क्या है, अपोजिट साइड ऑफ थीटा, सॉरी हाइपोटेनस क्या है, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, अपोजिट साइड ऑफ थीटा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा। और बेस क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। बेस क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। अगर हम थीटा कंसीडर करते हैं तो, और थीटा कंसीडर नहीं करेंगे तो किसी को भी P किसी को भी B ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं भाई साहब। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं डिफाइन किए हुए। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन थीटा, ये इसका आधार कार्ड वाला नाम है,
इसको शॉर्ट में हम लोग साइन थीटा कहेंगे। सेकेंड है हमारा कोसाइन थीटा, ये भी इसका आधार कार्ड वाला नाम है, इसका पुकारू नाम कोस थीटा होगा। फिर तीसरा है हमारा टेंजेंट थीटा, जिसको हम टेन थीटा कह के पुकारेंगे। अगला है हमारा कोसिकेंट थीटा, जिसको हम कोसेक थीटा कह करके पुकारेंगे। अगला है हमारा सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा जिसको हम सेक थीटा कह के पुकारेंगे। और लास्ट है हमारा कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा जिसको हम कोट थीटा के नाम से पुकारेंगे। अब सबका रेशियो हमको पढ़ना है, क्योंकि रेशियो यहाँ पे लिखा हुआ है तो रेशियो वाला फॉर्मूला भी देखना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे थोड़ा दूर में कर लेते हैं, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किए हम, ट्राइंगल ABC, ये 90 डिग्री है। इस एंगल को हम थीटा कह रहे हैं, तो थीटा का अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस, और जो साइड थीटा के एडजेसेंट साइड यानी कि थीटा के बगल वाला साइड हो गया बेस। साइन थीटा जो होता है वो होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, अपोजिट साइड ऑफ थीटा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के इक्वल होता है साइन का रेशियो। मतलब अपोजिट साइड ऑफ थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। मतलब यहाँ से साइन थीटा का एक फॉर्मूला आया हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको याद रखना है। दो ही फॉर्मूला याद रखना है, साइन का और एक कोस का। कोस क्या होता है, कोस होता है हमारा एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये इन दोनों का रेशियो है, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा और हाइपोटेनस का, कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा क्या है, थीटा का बगल वाला साइड b और h नीचे है ना। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारा आया कोस थीटा का, जो कि किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद आते हैं टेन थीटा की तरफ। तो टेन थीटा जो होता है ये है तुम्हारा रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, रेशियो ऑफ साइन थीटा टू कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना निकाला है, p/h, कॉस थीटा का कितना निकालना है, b/h, h और h कट जाएगा, तो यहाँ से टेन थीटा जो है वो p/b के इक्वल होगा, तीसरा फॉर्मूला। उसके बाद आते हैं कोसेक थीटा की तरफ। कोसेक थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। अगर हम साइन थीटा को रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक थीटा विल बिकम h/p, चेक कर लो, साइन थीटा p/h था, रेसिप्रोकल करेंगे तो h/p। उसके बाद आते हैं सेक थीटा की तरफ। सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो मतलब अगर हम कॉस थीटा को रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक थीटा मिलेगा, जो कि h/b के इक्वल होगा, चेक कर लो। उसके बाद हमारा लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कोट थीटा। तो कोट थीटा इज द रेशियो ऑफ कोस थीटा टू साइन थीटा, जिसको हम लोग 1/10 थीटा भी लिख सकते हैं। बाद में रेसिप्रोकल करेंगे तो b/p आ जाएगा, b/p आ जाएगा, चेक कर लो। इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, b ऊपर चला जाएगा, p नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हम 6 फार्मूला पढ़े, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला फार्मूला पढ़े साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, दूसरा फार्मूला पढ़े कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h, तीसरा फार्मूला पढ़े टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो कि p/b के इक्वल हुआ। चौथा फार्मूला पढ़े कोसेक थीटा, जो कि 1/sin थीटा था और h/p के इक्वल हुआ। पांचवा पढ़े सेक थीटा, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा था और ये h/b के इक्वल हुआ। और लास्ट हम लोग पढ़े कॉट थीटा, जो कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा के इक्वल था, ऑल्सो इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, ऑल्सो इक्वल टू b/p। ये फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला को याद रखना है और हम लोग NCERT एक्सरसाइज 8.1 का पूरा क्वेश्चन अब इस फॉर्मूला के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, एक बार देख लो। पूरा थ्योरी देखने के बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अब। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लिख रहे हैं, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ other trigonometric ratios, other trigonometric ratios, ठीक है। हमको क्या इसको बनाएंगे कैसे, देखो पहले उस चीज़ को समझना है ध्यान से, है ना। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमको गिवन क्या है, लिखने का एक तरीका है, वही तरीका को फॉलो करेंगे तो सबका आंसर फटाफट आने लगेगा, कोई तकलीफ नहीं। हमारे पास है साइन थीटा का वैल्यू जो कि 3/5 के इक्वल है। अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, p/h के इक्वल होता है। बगल में रीजन भी लिख देंगे, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, इसीलिए हम साइन थीटा के प्लेस में p/h रखें। हम क्या करेंगे, रेशियो को x ले लेंगे, लेट द रेशियो बी x। तो यहाँ से p इज इक्वल टू 3x,
h इज इक्वल टू 5x, b का कमी है। अब p b h में से किसी का भी कमी रहे, हम लोग पाइथागोरस चचा को याद करते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर लिख लो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच के प्लेस में विल पुट 5x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी के प्लेस में हम 3 रखेंगे, 3x रखेंगे इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो बी फाइनली आपका 4x आ जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना समझ में आ जाएगा, थोड़ा कुछ तो थोड़ा दिमाग लगाने के लिए। अब हमको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना है, यानी कि cos थीटा जो कि b बाई एच के इक्वल होता है। b का वैल्यू अभी 4x निकाले हैं, चलो रख देते हैं। h का वैल्यू 5x क्वेश्चन में गिवन है 5x, x और x कट गया, तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू आ गया 4/5, है ना। दूसरा हमको निकालना पड़ेगा टेन थीटा, और हम बोले टेन थीटा जो होता है भैया साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, सॉरी साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का वैल्यू 3/5 क्वेश्चन में दे के भेजा, 4 थीटा का वैल्यू अभी गर्मा गर्म निकाले 4/5, ये कट जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4। अच्छा, अगला हमको निकालना पड़ेगा कोसेक थीटा। हम बोले कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। अब साइन थीटा को रेसिप्रोकल करेंगे, 3/5 था उसको 5/3 बन जाएगा ये, तो कोसेक थीटा आ गया 5/3, हाँ कि नहीं। अच्छा जी, अब आएंगे सेक थीटा की तरफ। सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का, भैया अभी अभी बताए थे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कोस थीटा निकाले 4/5, तो ये बन जाएगा 5/4। अच्छा, लास्ट एक बचा हुआ है कॉट थीटा, जो कि रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। टेन थीटा को पलटू 4/3। तो यहाँ से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बचे हुए थे, जिसका आंसर नहीं गिवन था, वो भी निकल गया। आया समझ में? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, देन फाइंड साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमको निकालना है। चलो बना के देखते हैं। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, बिना h निकाले भी बन जाएगा। ये कैसे देखते हैं। हमको गिवन क्या है, वी हैव टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। टेन थीटा का वैल्यू p/b होता है, अभी देख के आए थे थोड़ा देर पहले। टेन थीटा इज इक्वल टू p/b। तो यहाँ से हम रेशियो को x ले लेंगे, लेट द रेशियो बी x। तो ये p इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, b इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। हम बोले बिना h निकाले कैसे बनेगा। देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा के प्लेस में वी कैन पुट p/h, कॉस थीटा के प्लेस में हम b/h रख सकते हैं, डिवाइडेड बाई p/h माइनस b/h। h ऊपर एलसीएम आ जाएगा, बचेगा p प्लस बी होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर h एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचेगा p माइनस बी। ये कट गया भाई साहब। तो यहाँ से बचा p प्लस बी डिवाइडेड बाई p माइनस बी। देखो h का ज़रूरत लगा ही नहीं। हम अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते तो हमको h निकालना पड़ता यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन हम अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिए तो h हमारा कट गया। अब हमको निकालना किसका वैल्यू है, p प्लस बी डिवाइडेड बाई p माइनस बी। ये आपको हेल्प करेगा MCQ क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। तो हम p के प्लेस में रखेंगे 3x, p के प्लेस में रखेंगे 3x, b के प्लेस में रखेंगे 4x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 4x। तो ये कितना हो जाएगा 7x डिवाइडेड बाई माइनस 1x। तो x और x कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा -7। कहने का मतलब है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू कितना आया -7। आंसर आया समझ में। बाकी बता, साइन थीटा के प्लेस में वी कैन पुट p/h, कॉस थीटा के प्लेस में हम b/h रख सकते हैं, डिवाइडेड बाई p/h माइनस b/h। h ऊपर एलसीएम आ जाएगा, बचेगा p प्लस बी होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर h एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचेगा p माइनस बी। ये कट गया भाई साहब। तो यहाँ से बचा p प्लस बी डिवाइडेड बाई p माइनस बी। देखो h का ज़रूरत लगा ही नहीं।
हम अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते तो हमको एच निकालना पड़ता यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन हम अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिए तो एच हमारा कट गया। अब हमको निकालना किसका वैल्यू है, p प्लस बी डिवाइडेड बाई p माइनस बी। ये आपको हेल्प करेगा एमसीक्यू क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। तो हम p के प्लेस में रखेंगे 3x, p के प्लेस में रखेंगे 3x, b के प्लेस में रखेंगे 4x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 4x। तो ये कितना हो जाएगा 7x डिवाइडेड बाई माइनस 1x, तो x और x कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा -7। कहने का मतलब है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू कितना आया -7। आंसर आया समझ में।